अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स, इसको डिस्कस करना है। ये जो आज का लेक्चर है ये आधा प्रैक्टिकल होगा और आधा थ्योरेटिकल होगा। यानी मैं अभी आपको समझा दूंगा कि टास्क मैनेजर क्या होता है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। फिर हम देखेंगे रिसोर्स मॉनिटर क्या होता है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से फिर हम देखेंगे इवेंट व्यूअर क्या होता है, फिर इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स का मतलब क्या है। तो ये टॉपिक समझने से पहले अक्सर बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें बता दें इसमें याद क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने। तो इसमें याद क्या करने वाला है, बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद टास्क मैनेजर की डेफिनेशन और इसको ओपन करने का तरीका, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। रिसोर्स मॉनिटर क्या होता है और इसको ओपन करने का तरीका, इवेंट व्यूअर क्या होता है, इसको ओपन करने का तरीका। बस आपने ये याद करना है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा और आपने भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में उसी तरह से परफॉर्म करना होगा, क्योंकि स्टडी का मकसद सिर्फ याद कर लेना नहीं है। स्टडी का मकसद है कि कोई चीज़ आप सीखें, तो आपने खुद भी इसको परफॉर्म करना है। इस वजह से मैं आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल इसका दिखा दूंगा। अच्छा, और ये डेफिनेशंस कहाँ से याद करनी है उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं फुल इजी वर्डिंग में। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं। विंडो के अंदर पहले से मौजूद कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था हेल्थ मॉनिटर करने से क्या मुराद है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो कारकर्दगी है वो डाउन तो नहीं हो रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ साथ वक्तन फवक्तन देखते रहना, इसको कहते हैं सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। सिस्टम की हेल्थ को साथ साथ मॉनिटर करते रहना। उस हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए और अपने सिस्टम को अगर हम चाहते हैं कि स्मूथली चलता रहे, तो हमें इन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए और देखते रहना चाहिए हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए और परफॉर्मेंस को बेहतर भी करने के लिए विंडो के अंदर पहले से जो टूल्स मौजूद होते हैं उनको हम बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स कहते हैं। इनके ज़रिए से अगर कोई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या कोई एरर आ रहा है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड कम हो रही है, तो वो भी हमें पता चल जाती है और फिर हम उसको रिमूव करते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन तीन चीज़ों का। ये तीन वो टूल्स हैं जो कि बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही हो जाए, तो विंडो चूंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारा ये चैप्टर भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ये तीन मौजूद होते हैं टूल्स। इनको यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं और जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं और हम उनको ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टास्क मैनेजर की। टास्क मैनेजर क्या होता है। टास्क मैनेजर जो है ये हमें हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी दिखाता है और उस परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दिखाता है। हमारे सीपीयू जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर, वो डिस्क यानी हमारे स्टोरेज और रैम यानी मेन मेमोरी, इन तीनों का यूजेज दिखाता है। हमारा सीपीयू कितना यूज हो रहा है, रैम कितनी यूज हो रही है और हमारी जो डिस्क है, जो हमारी स्टोरेज मेमोरी है, वो कितनी यूज हो रही है। इसका एक ओवरव्यू दिखा देता है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इस टाइम प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो रनिंग टास्क हैं, इसका नाम क्या है, टास्क मैनेजर। जो इस टाइम टास्क चल रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर हमने ओपन किए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं, हमने ओपन तो नहीं किए होते, लेकिन एवरी टाइम ये बैकग्राउंड पे रनिंग में होते हैं। तो वो सारे के सारे टास्क हमें दिखा देता है कि इस टाइम कंप्यूटर में कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और कौन सा जो प्रोग्राम है यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है वो हमारे सीपीयू को कितना यूज कर रहा है, मेमोरी को कितना यूज कर रहा है, डिस्क को कितना यूज कर रहा है। तो ये एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर को ओपन कैसे करते हैं, इसको कैसे देखते हैं, तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो अब देखते हैं कि टास्क मैनेजर को हमने किस तरह से ओपन करना होता है। तो जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है कि दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपके सामने इस तरह से टास्क मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो टास्क बार है इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर की ऑप्शन मिलेगी, आपने इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर डिफरेंट आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसमें एक टैब है प्रोसेसेस का और एक है परफॉर्मेंस का। तो आपकी बुक में सिर्फ इन दो के बारे में बताया हुआ है। तो हम प्रोसेसेस टैब पहले देखते हैं कि ये क्या है। इसके अंदर वो तमाम प्रोसेसेस जो इस टाइम मेरे कंप्यूटर में रनिंग में है वो आपको दिखा रहा है और साथ वो बता रहा है कि कौन सा प्रोसेस यानी कौन सा प्रोग्राम जो है वो सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है, मेमोरी कितना यूज़ कर रहा है, डिस्क कितनी यूज़ हो रही है और नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है।
जैसे ही गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है, ये हमारे CPU को 0.2% यूज़ कर रहा है, फिर अब ये 0% पे आ गया। मेमोरी को कितना यूज़ कर रहा है, यानी इसने हमारी मेमोरी कितनी यूज़ की है, और डिस्क कोई भी यूज़ नहीं कर रहा और नेटवर्क भी यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अगर करूँगा तो यहाँ पे वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये होता है टास्क मैनेजर के अंदर प्रोसेसेस। और अगर आपका कोई प्रोसेस फॉर एग्जांपल आमतौर पे ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कोई प्रोसेस चल रहा है, यानी कोई सॉफ्टवेयर ऑन किया तो वो स्टक हो गया। अब हम आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, वो जो मेन पावर बटन होता है उसको प्रेस करके। तो इस तरह नहीं आपने करना है, इससे आपकी विंडो क्रैश हो सकती है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप टास्क मैनेजर को ओपन करें, कोई प्रोग्राम आपने क्लोज़ करना है, जैसे गूगल क्रोम है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एंड टास्क कर दें। आप एंड टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट क्लोज़ हो जाएगा। तो वो जो प्रोग्राम, अगर आपका कोई प्रोग्राम जो है ना वो हेल्ड हो गया, हैंग हो गया, तो आपने यहाँ से आके, यानी आप शॉर्टकट की प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, यहाँ से उस प्रोग्राम को आप क्लोज़ कर दें। अब ये जो विंडो एक्सप्लोरर ओपन है पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से जैसे ये सॉफ्टवेयर है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, मैं इसको क्लिक करके एंड टास्क करूँगा तो ये डायरेक्ट प्रोग्राम हमारा क्लोज़ हो जाएगा, ये टास्क ही एंड हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस टैब। अब आते हैं परफॉर्मेंस टैब के ऊपर। परफॉर्मेंस टैब के ऊपर ये आपको रियल टाइम दिखा रहा है कि मेरा जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, सीपीयू उसकी कॉपी कितनी यूज़ हो रही है, जैसे इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4600 ये जीपीयू का बता रहा है। सीपीयू कितने परसेंट यूज़ हुआ है अभी तक मेरा, 10%, 8% पे चला गया, ठीक है, 1.49 गीगाहर्ट्ज़। मेमोरी किस तरह यूज़ हो रही है, तो ये सारी आपको डिटेल दिखाता है। तो मेरा इस टाइम जीपीयू जो है वो कह रहा है कि आपका 46% यूज़ हो रहा है। तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको बताता है कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और आपका नेटवर्क या जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। सोर्स मॉनिटर भी हमें सीपीयू, डिस्क, मेन मेमोरी यानी रैम और नेटवर्क के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली ये जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, ये जितने कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, इनका ओवरव्यू नहीं बल्कि डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि ये किस तरह यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, और रियल टाइम में इसका ग्राफ भी हमें दिखाता है। रिसोर्स मॉनिटर क्या करता है, हमें ग्राफ दिखाता है कि सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है इस टाइम पर, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, इससे पहले कितनी यूज़ हो रही थी, अब कितनी यूज़ हो रही है, कौन सा प्रोग्राम सीपीयू को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम रैम को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ज़्यादा डिटेल में हमें रिसोर्स मॉनिटर में ये चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके अंदर आपके पास 4 टैब्स होते हैं, एक आपके पास सीपीयू का टैब होता है, एक आपके पास मेमोरी का होता है, डिस्क का होता है, नेटवर्क का होता है। टास्क मैनेजर के अंदर सिर्फ ओवरव्यू मिलता था और जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो दिखाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, और रियल टाइम में ग्राफ की मदद से वो आपको दिखा रहा होता है। अभी हम स्क्रीन पे देखते हैं। इसको ओपन करने का तरीका जो है वो भी देखते हैं, और इसको देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से इसमें हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस को और उनके यूजेज को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा जो रिसोर्स मॉनिटर है हम उसको किस तरह से ओपन करते हैं। रिसोर्स मॉनिटर को ओपन करने के लिए आपके पास जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप टास्क मैनेजर को ही ओपन करें, जो भी मैंने आपको बताया था। परफॉर्मेंस में आएँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ओपन रिसोर्स मॉनिटर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये रिसोर्स मॉनिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका जो है वो भी मैं करके दिखा देता हूँ कि विंडो के साथ आपने आर का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने कमांड टाइप करनी है, ये कमांड एक पहले से जो लिखी थी वही दिखाता है जो लास्ट टाइम आपने लिखी थी। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ RESMON, RESMON, यानी रिसोर्स मॉनिटर की शॉर्ट करके आपने लिख देना और एंटर कर देना या ओके कर देना, तो आपके सामने रिसोर्स मॉनिटर आ जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब इस रिसोर्स मॉनिटर के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू के अंदर जो है वो आपकी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोग्राम्स हैं जो बैकग्राउंड पे रनिंग में, ठीक है, और वो दिखा रहा है कि सीपीयू कौन सा प्रोग्राम कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आपको ग्राफ शो हो रहा है कि आपका सीपीयू जो है वो कितना यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हुआ था, फिर थोड़ा कम हुआ, तो ये ग्राफ आपका आ रहा है। डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, नेटवर्क कोई भी यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि इस टाइम इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा, और ये हमारी हार्ड डिस्क जो है उसका यूजेज दिखा रहा होता है आपको। तो ये रियल टाइम आपको व्यू देता है। अगर जस्ट सीपीयू देखना है तो आप इस टैब के ऊपर क्लिक करें, तो सीपीयू को कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि रिसोर्स मॉनिटर भी आपको बताता है कि आपके ये जो सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, डिटेल में आपको दिखाता है कि कौन सी चीज़ कितनी यूज़ हो रही है। जबकि अगर हम टास्क मैनेजर की बात करें तो टास्क मैनेजर के अंदर जो है वो सिर्फ हमें, ये देखें परफॉर्मेंस के अंदर वो सिर्फ हमें ये ओवरव्यू दे रहा था कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब आप रिसोर्स मॉनिटर में आते हो तो आपको एक एक चीज़ दिखाता है। यहाँ पर एसोसिएटेड हैंडल्स अगर हों तो वो दिखा देता है आपको, सर्विसेज अगर कोई हो तो वो दिखा देता है आपको, और यहाँ पे बाकायदा पीआईडी दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है, थ्रेड दिखा रहा है, यानी आपको पता है थ्रेड किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ आपको। थ्रेड भी दिखाता है, सीपीयू, एवरेज, एक एक चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे बता रहा है 62% मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। आप इस यहाँ से किसी प्रोग्राम को क्लिक करके राइट क्लिक करके एंड भी कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हैं अगर कोई आपने थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है। डिस्क के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, कितनी यूज़ हुई है, हाईएस्ट एक्टिव टाइम 1% है, और इसी तरह से ये मेमोरी है कि आपकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। इन यूज़ जो आपकी मेमोरी है वो ये है, मॉडिफाइड मेमोरी आपकी ये है, स्टैंड बाई और फ्री मेमोरी आपकी इतनी है, अवेलेबल कैश जो आपकी कैश मेमोरी है वो इतनी है जिसके अंदर चीज़ें कैश में स्टोर हैं, टोटल ये मेमोरी इंस्टॉल्ड इतनी है। तो ये ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता है, आप डिटेल बताते हैं, और यहाँ पे रियल टाइम में आपको व्यू भी मिलता है। ये होता है बेसिकली रिसोर्स मॉनिटर का सीपीयू टैब है। ये आपको क्या दिखाता है कि वो प्रोसेसेस और सर्विसेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि आपके प्रोसेसर को यूज़ कर रही हैं। मेमोरी टैब जो है वो आपको दिखाता है कि आपकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, कितनी रिजर्व है। ये मैंने आपको यहाँ से सारी चीज़ें दिखा दी थी। डिस्क वाला जो टैब है ये आपको बताता है कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि डिस्क को रीड कर रहे हैं या डिस्क से डाटा राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम्स आपको नज़र आते हैं। और नेटवर्क के अंदर वो आपको ये बताता है कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि नेटवर्क पे डाटा भेज रही हैं या वहाँ से रिसीव करें। जैसे अगर मैंने व्हाट्सएप ऐप ओपन की होती तो यहाँ पर नज़र आ रही होती, तो वो इंटरनेट को यूज़ करके वो ऐप चलती है ना, तो यहाँ पे नेटवर्क में वो दिखा रहा होता है। तो इस टाइम ये चीज़ें हैं जो कि नेटवर्क को यूज़ कर रही मेरे कंप्यूटर में बैकग्राउंड पे चल रही हैं, ठीक है। जैसे अडोब कोलैब सिंक डॉट EXE ये हुआ है मेरे पास अडोब का सॉफ्टवेयर, तो यहाँ से वो कर रहा है। इसी तरह से क्रिएटिव क्लाउड UI हेल्पर ये ऑटोमेटिकली मेरी विंडो में ऑन हो जाता है, तो ये भी इंटरनेट को यूज़ करता है। तो ये वो प्रोग्राम जो नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, और कितना यूज़ कर रहे हैं अभी इस वक्त कोई यूज़ नहीं कर रहा। जैसे यूज़ होगा यहाँ पे लाइन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसी तरह से डिस्क कौन कितनी यूज़ हो रही है, डिस्क 0C ड्राइव कितनी यूज़ हो रही है, डिस्क 1D ड्राइव और F ड्राइव कितनी यूज़ हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये है आपका रिसोर्स मॉनिटर। तो अब आपने देखा कि हम रिसोर्स मॉनिटर को कैसे ओपन करते हैं और किस तरह से इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब हम बात करते हैं इवेंट व्यूअर के ऊपर। इवेंट व्यूअर जो है ये भी एक टूल है जिसके ज़रिए से हमारे कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं, उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि हमने जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया था तो बैकग्राउंड पे कोई एरर आ गया था, या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या कोई रुकावट आ गई थी, या कोई इवेंट हैपन हो गया था, तो वो क्या था, या इस टाइम कौन से इवेंट चल रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है हमारा कंप्यूटर, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इवेंट व्यूअर के अंदर मिलती हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम सिस्टम लॉग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो ये हमें सिस्टम के लॉग्स दिखाता है कि जब से आपने कंप्यूटर ऑन किया है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई थी, अगर किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की वजह से कोई एरर आ गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, किसी वजह से वो रुक गया था, तो वो क्या चीज़ें थी, वो एरर्स कौन कौन से थे, उनकी हमें लिस्ट दिखाता है। तो इसको ओपन करने का तरीका और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं वो भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो इवेंट व्यूअर आपने कैसे ऑन करना होता है, सिंपल इसका एक तरीका होता है, आपने उसी तरह से विंडो और R के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कमांड टाइप करनी है इवेंट व्यूअर के लिए, इवेंट VWR, व्यूअर का शॉर्ट करके इवेंट VWR करके ओके कर देना आपने। तो ये आपके सामने इवेंट व्यूअर आ जाएगा फुल स्क्रीन के ऊपर। आप इसको छोटी स्क्रीन पे भी लेकर जा सकते हैं, तो मैं फुल स्क्रीन व्यू में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको लॉग्स, कौन से लॉग्स आपने देखने हैं, कस्टम व्यूज़, ये आपको लॉग दिखाएगा। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स, यहाँ पे आपको इवेंट्स अगर होते तो यहाँ पे नज़र आते हैं। विंडो लॉग्स, विंडो के अंदर जो लॉग्स हैं, विंडो की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये देखें, ये आपको विंडो की एक्टिविटीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे ये एरर आया था, ये डेट और टाइम मेंशन है, सिक्योरिटी SPP ये सोर्स था, और ये इवेंट ID है, ठीक है। टास्क कैटेगरी नन, इसके ऊपर हमने कोई भी टास्क जनरेट नहीं किया। तो इसी तरह से सिक्योरिटी के कौन से इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये विंडो में बैकग्राउंड पे जो इवेंट्स चल रहे होते हैं ये मुझे वो दिखा रहा है। ये सिस्टम के लॉग्स होते हैं, ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स थे जो कि सिस्टम के अंदर एरर जनरेट हुए थे पीछे और ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गए, तो मुझे नहीं दिखाया उसने, तो ये वो एरर्स हैं। तो इसी तरह से फॉरवर्डेड इवेंट्स, वो इवेंट जो एरर आने पे वो इवेंट मुझे दिखाया गया, लेकिन ऐसा कोई बड़ा एरर नहीं था तो मुझे नहीं दिखाया गया। इसी तरह से एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, हार्डवेयर इवेंट, मैंने आपको बताया था इसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के एरर्स और इवेंट्स आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, की मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से इवेंट्स दिखा रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलर्ट्स, MS ऑफिस के जो अलर्ट मैसेजेस हैं वो किस सोर्स से आए, यानी सॉफ्टवेयर कौन सा था, डेट और टाइम और इन्फॉर्मेशन है उसकी, ठीक है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें वो आपको दिखा रहा है। तो ये होता है आपका इवेंट व्यूअर जिसके अंदर आप सिस्टम के लॉग्स देख सकते हो। तो अब हमने देख लिया
कि हम टास्क मैनेजर, रिसोर्स मॉनिटर और इवेंट व्यूअर जो है इसको प्रैक्टिकली किस तरह से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, और अगर कोई एरर आ रहा हो तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सा प्रोग्राम या कौन सा हार्डवेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो रही है। तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम आने से पहले, यानी जब प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाए और खुदा ना खास्ता कंप्यूटर को नुकसान पहुंच जाए, उससे पहले ही हम इन टूल्स को देखते हुए प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं। डायग्नोस का मतलब क्या है कि उस तक पहुंच जाते हैं कि असल में मसला क्या है, कोज क्या है जिस वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।